नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइन पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। यूपी सहित देश भर में बकरीद की नमाज अदा की गई। पाकिस्तान ने भारत से पानी देने के लिए गुहार लगाई। उद्धव और राज ठाकरे का जल्द होगा गठबंधन। सहारनपुर ट्रेड फेयर में सिलेंडर ब्लास्ट, 30 दुकानें जलकर राख। बेंगलुरु भगदड़ के मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। ट्रंप और मस्क विवाद, मस्क बना सकते हैं नई पार्टी। बांग्लादेश में विवाद के बाद 2026 में होंगे आम चुनाव। रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला। कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से लिया संन्यास। देश और दुनिया की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। यूपी सहित देश भर में बकरीद की नमाज अदा की गई। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच आज बकरीद मनाई गई। मस्जिद और ईदगाह में सुबह से ही नमाजी पहुंचे। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ में ड्रोन से निगरानी की गई। वहीं चंदौली में नमाज पढ़ने आए नमाजियों की कार के शीशे टूटने पर जमकर बवाल हुआ। लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। यूपी में करीब 30,000 मस्जिदों और 40,000 ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई। आज की अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने भारत से पानी देने के लिए गुहार लगाई। सिंधु जल संधि बहाल करने को लेकर पाकिस्तान ने अब तक भारत को 4 लेटर भेजे हैं। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार इन 4 लेटर में से एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि ये 4 पत्र पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने जल शक्ति मंत्रालय को भेजे थे। इसके बाद मंत्रालय ने उन्हें विदेश मंत्रालय को भेज दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। आज की अगली खबरों में है, उद्धव और राज ठाकरे का जल्द होगा गठबंधन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन के संकेत दिए। उद्धव ने गठबंधन की ताजा अटकलों के बीच कहा कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या उनकी पार्टी और मनसे के बीच इसी तरह की बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन में कोई भी भ्रम नहीं है। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाई थी। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर है, सहारनपुर ट्रेड फेयर में सिलेंडर ब्लास्ट, 30 दुकानें जलकर राख। सहारनपुर में ट्रेड फेयर मेले में शनिवार सुबह सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा मेला लपटों में की चपेट में आ गया। 30 से ज्यादा स्टॉल जलकर राख हो गए। घटना थाना सदर बाजार में दिल्ली रोड किनारे की है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे मेला परिसर में तेज धमाका हुआ और लपटें उठने लगी। इसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। दर्शियों ने बताया कि हादसे के समय ज्यादातर दुकानदार नमाज पढ़ने गए थे। जो लोग अंदर थे वो धमाके की आवाज सुनते ही निकलकर बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद सूचना देने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। अगली बड़ी खबर है, बेंगलुरु भगदड़ पर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। बेंगलुरु भगदड़ मामले में शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य सरकार को लेटर लिखकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ियों के लिए विक्ट्री परेड की इजाजत मांगी थी। पीटीआई ने केएससीए का लेटर देखने का दावा किया है। इसके मुताबिक क्रिकेट एसोसिएशन ने 3 जुलाई को सिद्धरमैया सरकार को लेटर लिखा था। इसमें कहा गया कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इंटरटेनमेंट नेटवर्क कार्यक्रम आयोजित करेगी और सभी इंतजाम भी वही देखेगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर गेट पर भीड़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की थी। अगली बड़ी खबर है, ट्रंप और मस्क विवाद, मस्क बना सकते हैं नई पार्टी। राष्ट्रपति ट्रंप से विवाद के बाद मस्क ने 5 जून को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोल शेयर
किया, जिस पोल में मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने को लेकर एक राय मांगी थी। इस पर 80% से ज्यादा लोगों ने हाँ में जवाब दिया था। इस पोल के खत्म होने के बाद मस्क ने रिपोस्ट करते हुए लिखा, द अमेरिकन पार्टी। मस्क के इस संकेत के बाद माना जा रहा है कि वे अपनी पार्टी का नाम द अमेरिकन पार्टी रख सकते हैं। हालांकि मस्क ने अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अगली खबर है, बांग्लादेश में विवाद के बाद 2026 में हो सकता है आम चुनाव। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे। अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार शाम इसका ऐलान किया। ईद से एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में यूनुस ने कहा, अगला आम चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में होगा। इसके लिए चुनाव आयोग बाद में विस्तार से एक रोड मैप पेश करेगा। यूनुस ने बताया कि अगले साल तक चुनाव के लिए जरूरी सभी रिफॉर्म पूरे कर लिए जाएंगे। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया था। अगली खबर है, रूस का यूक्रेन पर जवाबी हमला। रूस ने बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहरों पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हुआ। इन हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूस के हमले के बीच सभी यूक्रेनी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगली खबर है, कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से। कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे के सफर के बाद 11:10 पर श्रीनगर स्टेशन पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया था। पीएम ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चीना पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया था। आज की अंतिम खबरों में है, पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से लिया संन्यास। भारतीय स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 36 साल के गेंदबाज ने शुक्रवार को इंस्टा पोस्ट में लिखा, 2 दशक से ज्यादा समय तक मैदान पर रहने के बाद अब समय आ गया है कि मैं इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहूँ। पीयूष चावला 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप में जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर की ओर से IPL के 2 टाइटल भी जीते हैं। भारत के लिए 3 टेस्ट, 25 वनडे और 7 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने कुल 43 विकेट चटकाए हैं। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।